इंसान किसको कहते हैं? इंसान उसको कहते हैं जो किसी का भला कर सके। अरे बुरा तो पशु भी करते। जब मनुष्य एक दूसरे पर क्रोध करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो कुत्ते सोचते हैं कि अब आज से हम लोगों को भौंकना छोड़ देना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारी ड्यूटी इंसान ने ले ली है। ये जीव जंतुओं के काम है, मनुष्य का काम है सुख शांति से रहो। हाँ, लेकिन महाराज बस इतनी सी बात है, किसी को छोटा बनना नहीं आता। थोड़ा सा झुकना सीख जाओ, छोटा बनना सीख जाओ। लक्ष्मण जी ने तो मानो जैसे तुलसी बाबा से कह दिया हो कि हमको छोटा ही बना रहने दो। उनको शब्द आया बालक, ढोटा, छोटा, ये सब, क्योंकि जो आनंद छोटे बनने में है वो बड़े बनने में। एक बार समुद्र ने पूछा नदियों से कि आप लोग बड़े बड़े वृक्षों को बहा करके लाती हो, कभी दूरबा को बहा कर क्यों नहीं लाती? तो नदियों ने कहा कि वो वृक्ष अभिमान में खड़े रहते हैं, हमारे आते वो टूट जाते। दूरबा झुक जाती है, अब जो झुक जाए उसको क्या हम बहा के लाएंगे, तोड़ेंगे, नष्ट करेंगे? असंभव। इसलिए झुकता वही है जिसमें कुछ ज्ञान होता है, नम्रता होती है। झुकता वही है कौन? जिस डाली के पे फल लगा होता है वही डाली झुकती है। देखा है? अब जिस पे फल ही नहीं है वो क्या झुकेगा? जिसके अंदर गंभीरता ही नहीं है क्यों झुकेगा? और जो झुका है ना, उसका ही पद संसार में सबसे ऊपर उठा है। आज तो हम लोग अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते। बताओ, हम अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते। जानते हो, लक्ष्मण जी को शक्ति जिस दिन लगी उस दिन वो भैया को प्रणाम करना भूल गए थे। अर्जुन जिस दिन भगवान को लौटाकर वापिस भेजने गए, लौट कर आए तो सब कुछ लुट गया। क्यों? उस दिन वो अपने माता पिता को प्रणाम करके नहीं गए। हम जब प्रणाम करके जाते हैं, किसी भी मुहूर्त में निकल जाएं, आधी रात्रि को निकल जाएं, हमारे माता पिता का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। झुकना सीख लो, थोड़ा छोटा बन जाओ, प्रेम बना रहेगा। बड़े बने रहे तो प्रेम मिट जाएगा। कहते हैं यहां पर ब्रह्मा जी का नारद को समझा। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया ना कि हमें कुछ शिव कथा का वर्णन करिए, तब नारद जी कहते हैं शिव और विष्णु से आज्ञा पाकर के, उत्पत्ति तो हम बता ही चुके हैं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु की कमल नाभ से जन्म लिया। उस जल में इन्होंने पानी को उछाला तो 24 तत्वों से परिपूर्ण एक मंडल बन गया, जिसको ऊर्ध्व श्रोता रजोगुणी सृष्टि कहते हैं। दूसरी अर्वाक श्रोता, जिससे मनुष्य हुए। और शिव जी से कहा कि आप सृष्टि करिए, तो शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने सृष्टि की भूतों की। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु भूतों से क्या होगा, कुछ ऐसी सृष्टि करिए जिससे संसार का कल्याण हो सके।
तो फिर महत्व तत्व सर्ग और सूक्ष्म भूतों से वैकारिक सर्ग हुआ, और ब्रह्मा जी ने कौमारिक सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इनको प्रकट किया। मन की गति से, मन की स्मृति से ये प्रकट हुए। इनसे कहा कि अब आपको विवाह करना है। हाँ, जब सृष्टि की शुरुआत हुई ना, तो सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने यही कहा कि आपको विवाह करना है, संतानों को उत्पन्न करना है। सनकादिक ने, चारों भाइयों ने बोल दिया कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, और पिताजी हम आपका संतान उत्पन्न करने में, सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के बोल दिया कि जब विवाह नहीं करना तो बालक ही बने रहो। बोले अच्छी बात, जब हम बालक ही बने रहेंगे ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं चाहिए, और तो और वस्त्रों की भी चिंता नहीं, पहनो या नहीं पहनो। और बोले नारद जी आपका भी जन्म हुआ। फिर शनकादिक, ये भी भगवान शिव और विष्णु के आदेश से फिर भी परेशान कि वृद्धि नहीं हो रही थी। तो विष्णु जी से कहा, विष्णु जी ने कहा आप शिव जी की स्तुति करिए, उनकी तपस्या करिए। तो मैंने जाकर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद, मैंने जाकर के महादेव का तप किया, जप किया, ध्यान लगाया, तो महादेव अर्धनारीश्वर स्वरूप में दर्शन दिए। अर्धनारीश्वर का दर्शन किसने किया है? अर्धनारीश्वर किसको कहते हैं? भोलेनाथ आधे पुरुष बने, आधे स्त्री बने, और अपने स्वरूप से उनको ज्ञान दिया, और उस स्वरूप से स्त्री पुरुष दोनों की उत्पत्ति हुई। तब जाकर के फिर रुद्र गणों की उत्पत्ति हुई, और फिर मैंने सूक्ष्म भूतों को स्वयं पंचीकृत भाव, पंचतत्व, पंचतत्व कौन कौन से हैं? चेते जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। पांच तत्वों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे हमने सृष्टि की। फिर पर्वत, समुद्र, वृक्ष, कलाओं से युक्त पर्यंत कालों का विभाग किया, उत्पत्ति की, उत्पत्ति और विनाश वाले पदार्थों का बनाया।